Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. So without any further delay, let's start the video. It's so productive. Let's start. हेलो एवरीवन, क्या आप भी 12th क्लास में हो मेरी तरह एंड स्पेशल में हो कि बोर्ड की प्रिपरेशन हम कैसे करें एंड कंफ्यूजन में हो कि हम कौन सी बुक्स यूज़ करें फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस? देन लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग। ओसवाल बुक्स, ये बुक्स मैंने बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ के बाद एंड अपने सीनियर से पूछने के बाद खरीदा है। अभी मैं दिखाती हूँ इस बुक के अंदर है क्या। सो बुक को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा सीबीएसई का। देन इसमें आपको 2024 एंड 25 के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे विथ आंसर कीज। And when it comes to revision, these revision notes and mind maps are totally a game changer. It also includes answer tip and mnemonics for better understanding. These books have 50% competency-based question, PYQs, and board marking scheme. It also includes competency-based question, assertion reason, and case-based question. And after every chapter, you get a self-assessment paper. These books have 1500 plus questions with solution and which follow board marking scheme. And in last, it includes 2 practice paper for question practice. So if you want to buy these books, link is in the description box and in the pinned comment. Don't forget to check it out to enhance your board preparation. सो ये वाली क्लिप बेसिकली सैटरडे की है, शाम को स्कूल से आने के बाद। सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था। ये एक्चुअली मैंने सैटरडे एंड संडे दोनों दिन का बना लिया था कंबाइन, क्योंकि ईजी रहता है। सैटरडे को यूजुअली मैं 2 दिन का कंबाइन ही बना लेती हूँ, तो मेरे को पता रहता है 2 दिन में क्या करना है, तो मैं आराम से कर पाती हूँ और वो हो भी जाता है अच्छे से। एंड मेरी यूनिट फर्स्ट की डेट शीट भी आ गई हैं। काफ़ी गंदी डेट शीट है, वो भी मैंने लिखा था एंड उसको स्टिक करूँगी ताकि मैं कुछ और पढ़ के ना चली जाऊँ किसी दिन और एग्ज़ाम में और कुछ और पढ़ के चली गई मैं। ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है, इसके लिए मैंने अपनी डेट शीट भी बनाई एंड यस। सो मेरा यूनिट टेस्ट जो है वो 14 मई से स्टार्ट होने वाला है एंड कंटिन्यू मेन एग्ज़ाम्स हैं। बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मतलब कंटिन्यू है एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 2 दिनों का गैप मिला है। लाइक सीरियसली 2 दिनों का क्या करूँगा उस 2 दिनों में। फ़िज़िक्स में मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। सो या ये बनाने के बाद मैंने केमिस्ट्री में चैप्टर ऑर्गेनिक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे स्कूल में ये कंप्लीट हो गया एंड ये यूनिट में आएगा, मेरा कंप्लीट नहीं है। सो कुछ इतना लेक्चर लिया था मैंने, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद ब्रेक लिया था ऑब्वियसली। A few moments later. सो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, संडे की। सुबह उठ के मैंने तो जो भी ये गंदा किया था ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं, वो क्लीन करा था। बाय द वे मैंने रात में सैटरडे को बायो भी किया था, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो भी स्कूल में कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं भाई। एंड सो मेरे को वो करना है। जब वो पढ़ाया जा रहा तो मैं एब्सेंट थी। सो सबसे पहले तो ये क्लीन करा मैंने, जो भी किया था मैंने ये ख़राब, एंड अभी ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। नाउ आई विल स्टडी। सो मैंने स्टार्ट बायो से किया था, जितने पे लेक्चर छोड़ा था मैंने उसके बाद से स्टार्ट करा था। सो ये लेट्स सी, थोड़ा सा लेक्चर लिया था मैंने एंड उसके बाद से मैंने कंटिन्यू करा था। ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, तो मैं 2 दिनों में या 3 दिनों में मैक्स कंप्लीट कर दूँगी उसको, क्योंकि बहुत छोटू सा चैप्टर है ये एंड मैं लेक्चर ले रही थी। सो यस, एंड साथ साथ में नोट्स भी बनाती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं लिखती रहती हूँ पढ़ने के साथ साथ तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं बाद में कंप्लीट करती हूँ नोट्स तो मेरे को नहीं समझ में आता है। सो साथ में करते हैं। आप बताना आप कैसे पढ़ते हो?
ओके, सो कुछ इतना सा मैंने पढ़ा था. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.